हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8वीं के एनसीईआरटी के दूसरा चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु उसका स्मरणीय तथ्य देख रहे हैं थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर की समीक्षा करते हैं कि इस अध्याय में क्या सब दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कहता है ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात जिन्हें यंत्र के द्वारा ही अर्थात माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। तीसरा कहता है जीवाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जीवाणु अर्थात वायरस भी सूक्ष्म जीव ही होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुनज करते हैं अर्थात विषाणु अर्थात वायरस जो होते हैं वो केवल परपोषी जीव में ही पाए जाते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं। जो शरीर के अंदर होते हैं तो सजीव के कार्य करते हैं, सजीव होते हैं, जबकि वो शरीर से बाहर जो जैसे ही होते हैं तो वो निर्जीव हो जाते हैं अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही यह सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी इत्यादि रोग है। कहता है वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, उसे मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। तो उस प्रकार के जो जीव होते हैं उसको कहते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है वो खासकर हमारे दही, ब्रेड, केक बनाने में उपयोग किया जाएगा तथा प्राचीन काल में इससे ही सूक्ष्म जीव का उपयोग माने प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है अल्कोहल अर्थात शराब बनाने में किया जाता है। कहता है कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृदा की उर्वरकता में दोस्तों क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। कहता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वह दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ के जितने भी हम बता रहे हैं पॉइंट, ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट से अर्थात प्रत्येक पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। कहता है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु है। नेक्स्ट है ईस्ट श्वसन के दौरान, ईस्ट जो होते हैं श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। कौन? तो ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इसके बाद किण्वन की बात करेंगे तो किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें ईस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि अल्कोहल में फलों के रसों को किस जीवाणुओं द्वारा या किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो आपको याद रखना है ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाएगी? तो ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कहता है ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है और उन्हें समूल नष्ट कर देती है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं।
उसको क्या कहलाएगा, वो एंटीबायोटिक कहलाएगा। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि क्या है, तो ये आदि एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये सब क्या है आपको, तो ये सब दोस्तों एंटीबायोटिक है। ये क्या करते हैं, जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देते हैं, अर्थात या तो उसको पूरी नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। नेक्स्ट कहता है शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के रोग कारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसको नष्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो कौन कौन से, तो हैजा का, क्षय रोग का इत्यादि बीमारी के क्या होते हैं, टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलाते हैं उसे संचारणीय रोग कहते हैं। ये रोग हो गए आपको हैजा, खांसी, ये सब क्या है, संचारणीय रोग है, अर्थात वायु, जल, भोजन या कोई और प्रक्रिया से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट कहता है पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों का कारण है। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कहता है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत अवशिष्टों को अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट कहता है यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दूध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये भी पॉइंट कितने बार पूछा गया आपको कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है। संचरणीय रोग का मुख्य कारक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। क्या है, संचरणीय रोग का मुख्य कारण है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनफिलीज मच्छर है। कौन मच्छर है, तो मादा एनफिलीज मच्छर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। कहता है इष्ट जो होते हैं, इष्ट जीव कोशिकाओं के वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूल जाते हैं। इष्ट की जो जीव होते हैं उसके कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है उसी के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डेंगू जो वायरस होते हैं उनका जो वाहक होते हैं दोस्तों वो मादा एडिस मच्छर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। कहते हैं नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए समान रूप से किया जाता है। नमक और खाद्य तेल जैसे जो रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है वह सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए समान रूप से किया जाता है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पाश्चीकरण के बारे में। कहता है पॉइंट दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, पाश्चीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, नष्ट क्या करती है, कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। नेक्स्ट कहता है प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर के सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी ही असरदार नहीं होगी जितनी हम पहली बार लेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, अभ्यास से क्वेश्चन आंसर पूछ देता है। तो चलिए, पहला कहता है सूक्ष्म जीव डर को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्मदर्शी। क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट कहता है नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करता है जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो क्या होगा? तो इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अभी ये पढ़े थे हम, अल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। घाव कहता है हेजा खाली स्थान के द्वारा होता है। तो हेजा किसके द्वारा होता है दोस्तों? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है: चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तब ये पढ़े हैं ईस्ट के उत्पादन का उपयोग अल्कोहल के में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद कहता है निम्न में कौन प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल ईस्ट। तब ये पढ़े थे प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक कौन हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? तो मादा एनफेलीज मच्छर है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद घ नंबर कहता है दोस्तों संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख जो है मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी है। इसके बाद कहता है ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, किसका कारण है? तो इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण है। अभी हम बताएं इष्ट कोशिकाओं के वृद्धि के कारण है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, कहता है कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कार्यों से कीजिए। सबसे पहला जो है हम देखेंगे, कहता है जीवाणु। जीवाणु का कार्य करता है राइबोजीनियम का कार्य करता है लैक्टोबैसिलस। क्या है? ईस्ट है। एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु, इसके बारे में है। तुम डायरेक्ट देखते हैं आंसर। तो चलिए, कहता है जीवाणु। जीवाणु क्या होता है? हैजा का कारक है। राइबोजियम क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही का जमना का कार्य करता है, दूध से दही में परिवर्तित होता है। ईस्ट ब्रेड की बेकिंग में बनाने में क्या जाता है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है और प्रतिजैविक उत्पादित करना। और एक जीवाणु जो विषाणु जो होते हैं क्या होता है? एड्स का कारक है। इस प्रकार से इसकी आंसर हो जाएगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर है। तो क्वेश्चंस आंसर को देखते हैं क्या सब कहता है। कहता है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कहता है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग है बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव राइबोजीनियम और नीले हरे शैवाल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, कहता है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 10 पंक्तियों में लिखिए। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। पहले लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी किया जाता है। दूसरी बात करेंगे, ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है। इसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। इसका तीसरा देखेंगे, ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है।
फिर चौथा देखेंगे राइबोजियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। पांचवा देखेंगे कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। छठा कहता है जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता वृद्धि में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। सातवां कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। ये सब जो एंटीबायोटिक है इसे कवक तथा जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। आठवां देखेंगे कहता है पेनिसिलियम, पेनिसिलम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एक का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ध्यान देना, पेनिसिलम नामक जो फफूंद से पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है। 9 नंबर बात करेंगे कि पशु आहार एवं विषपुष्ट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। लास्ट देखेंगे 10 नंबर कहता है प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि वैक्सीन अर्थात टीका बनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कहता है सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानियों के बारे में कहता है। क्या होता है सूक्ष्म जीवों से हानियां? तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये भी हानि हो गई। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े वस्तुओं को संदूषित करते हैं। संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों को भी रोग पैदा करते हैं। चौथा कहता है मादा एनोफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। कौन कौन? मादा एनोफिलीज और एडिस मच्छर जो होते हैं ये सब किसके होते हैं? डेंगू और मलेरिया के वाहक होते हैं। कहता है एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयंकर रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खूर एवं मुंह रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में जो होता है खूर एवं मुंह का जो रोग वो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट कहता है अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग के वाहक हैं। पौधों के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जब पौधों में रोग की क्या ये वाहक है, पौधों में रोग के वाहक है, जिसके कारण यदि रोग पौधों में लग जाता है तो फसल में क्या हो जाती है, उपज में कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन का विषाक्त बना देती हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक समय से लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके अगले वीडियो में।